हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। कि जो आपने तय किया हमको उसके खिलाफ नहीं, उसको एज एडहॉक मान के वहीं पर रोका जाए और पूरा मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपने के बाद फाइनल डिसीजन आए वही चीज़ तय करे। कि हमारा जब से केस लगा तो हमारे केस में लगते ही सबसे पहले भारत सरकार से मामले में ये पूछा गया कि वी बैंकर के द्वारा जो भी अपना औद्योगिक विवाद लगाया गया था उसमें भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया, जिसमें भारत सरकार के वकील को 1 हफ्ते का समय दिया गया। भारत सरकार के वकील ने आज उपस्थित होकर अगली 1 हफ्ते के बाद आज जो डेट पड़ी उस पर उपस्थित होकर के बताया कि वी बैंकर के मामले में तो अलग एक कांसलेशन और भी चल रही है और वहाँ आईबीए ने उनको सूचित किया है कि वार्ता चल रही है, वो वार्ता से मामले को हल कर दिए जा रहे हैं। इसी बात पे कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लिया और कोर्ट ने उनको बताया कि जो वार्ता चल रही है इसके लिए तो वी बैंकर ने अपनी एक एफओसी की रिपोर्ट लगाई है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने स्वयं दी है। उसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की रिपोर्ट के आधार पर वी बैंकर के सीनियर अधिवक्ता श्री राधाकांत ओझा जी और आशुतोष शर्मा जी ने इस चीज़ को पुरजोर तरीके से उठाया कि भारत सरकार के वकील गलत तथ्यों को पेश करके कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मूल तथ्य यह है कि वी बैंकर की समझौते की प्रक्रिया में आईबीए ने स्वयं हाथ खड़े कर दिए थे और आईबीए ने कह दिया था कि समझौते प्रक्रिया के लिए बैंकों से संपर्क करें और मामला पूर्ण रूप से एफओसी यानी फेल्योर ऑफ कंसिलेशन हुआ था। जब फेल्योर ऑफ कंसिलेशन होने के बाद मामले की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई और भारत सरकार इस रिपोर्ट को दबाए बैठा है अपने पास। हमारी लड़ाई ये है कि जब बाइपार्टाइट सेटलमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई है, आयोग की एक लड़ाई है, हम केंद्रीय वेतन आयोग या एक नए आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, तो हम इस नए आयोग के गठन के लिए भारत सरकार हमारे इस फैसले को, हमारे इस केस को इतने महीनों से रोके क्यों बैठा हुआ है। जो उसका नियत समय है, नियत समय पूरा होने के बाद भी हमारे केस को नेशनल ट्रिब्यूनल को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है, ये भारत सरकार से इस बारे में जवाब मांगा गया था। भारत सरकार के वकील आज अपने जवाब देने में असमर्थ थे, वो पूरी चीज़ों को बता नहीं पाए कि क्यों नहीं सौंपा जा रहा। तो कोर्ट ने इस बात पे नाराज़गी जाहिर की और कोर्ट ने उनसे कहा कि आप इस बारे में आप बताने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं यानी अतिरिक्त महाधिवक्ता जो भारत सरकार के हैं उनको उपस्थित होने का आदेश जारी किया है और कहा है कि उपस्थित होकर पूरे मामले की यथास्थिति के साथ कोर्ट को अवगत कराएं। तब उसके बाद अब अगली तारीख जो है वो 22 अक्टूबर की तारीख है, जिस पे भारत सरकार के सहायक अतिरिक्त महाधिवक्ता को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।